इफ्फा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इफरान लोंची हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, आज इफ्फा असेंबली में आज काफी बड़ा प्रदर्शन है जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप बिल्कुल लेकर 2 बार जो है असेंबली यहाँ पे रोक भी दी गई है और अब उसके बाद जो है दोबारा से यहाँ पे कोई भी बातचीत जो है नहीं की जा रही। वकाफ बिल को लेकर काफी बड़ा हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये कोई छोटा मसला नहीं है। किसी के मजहबी मामलात पे ऐसा कानून लाया जाए और आप हस्तक्षेप करें, आपको तो हर मुमकिन कोशिश करनी है कि इसका कैसे आप विरोध करें। और हमारे पास ये फोरम है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, सारे लोग चाहते हैं कि इस पे डिस्कशन हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं कि जी पारित हुआ पार्लियामेंट से। हम सम्मान करते हैं पार्लियामेंट का, लेकिन लोकतंत्र को तो समझिए। लोकतंत्र इज नॉट ऑल अबाउट नंबर्स। इवन आपने देखा किसान वाले कानून, विरोधी कानून, किसानों ने संघर्ष किया। इनका अहंकार देखिए ना बीजेपी वालों का, ऐसी सोच का। कितने किसानों ने अपने जानों का नजराना दिया और सरकार ने वो कवानीन वापस लिया। इसी तरीके से हम पुरअमन तरीके से चाहते हैं हर मुमकिन प्रयास हो कि हमारे मजहबी मामलात में कोई मुदाखलत ना हो। और उसके साथ साथ हम समझते हैं ये संविधान, हम सबको संघर्ष करना होगा इसे बचाने के लिए। आप कहेंगे कि इस पे हमला कैसे आप कह रहे हो रहा है, जब एक ऐतिहासिक राज्य जम्मू व कश्मीर जिसे कहा जाता था, ये तो ताज है। जब उस ताज को आप 2 टुकड़े करते हैं, जब उस ताज को आप स्टेट से यूटी बनाते हैं, तो ये संविधान पे, ये फेडरलिज्म पे हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है। जब आप भाई को भाई से लड़ाने वाली विचारधारा सामने रखते हैं, 24 घंटे यही बोलते रहते हैं भाई को भाई से लड़ाने वाली राजनीति, तो संविधान पे खतरा, क्योंकि सेकुलरिज्म की बात करता है, ये यूनिटी की बात करता है। जब आप इस संविधान, रूल ऑफ लॉ, इधारों की बात आप करिए, उन्हें मिसयूज किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है। और आप बात करते हैं आपके पीछे ईडी, एनआईए लगा देंगे। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें संविधान बचाने की बहुत जरूरत है। जो ये संविधान है जिसकी अंबेडकर साहब ने कल्पना की थी, उसे आज ब्रेजनली एक सोच हमला कर रही है, वायलेट कर रही है। हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम पुरअमन तरीके से इस लोकतंत्र में तानाशाही का मुकाबला, वैसी सोच का मुकाबला करे, ऑटोक्रेसी का मुकाबला करे, डिक्टेटरशिप का मुकाबला करे। जो कोशिश कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र को हम बनाना रिपब्लिक बनाए, उसका मुकाबला करे। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बापू की तस्वीरें हटाने वाले लोग आज दफ्तरों में हम देखते हैं, कितना दुख होता है। आज खुलेआम एक सोच चल रही है कि नथुराम गोडसे की पूजा की जाए, बापू के कातिल। क्या हो रहा है इस मुल्क में? और जब आप झूठ की राजनीति, सत्य को आप दूर रखना चाहते हैं, और जब आप इनसे पूछते कहां है नौकरियां, कहां है 15 लाख काला धन, कहां है हमारी महंगाई जो आपने कहा था खत्म होगा, कहां है वो करोड़ों में नौकरियां, ये महंगाई क्यों आज, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अमेरिका जब हम अभी नए नए बने थे, देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया और उससे पहले आजादी के लिए लड़ा। और उसके बाद अमेरिका देखिए कैसे जब हमारे लोग जाते थे कैसे उनको सम्मान मिलता था, और यहाँ के नागरिकों को कल घसीट क्या में हक तकरीरियां पहन के निकाला। मणिपुर में क्या हुआ, संबल में क्यों हुआ, खुदाई करते हैं आज। वर्शिप प्लेसेस एक्ट है 47 में जो है वैसा रहेगा जो मजहबी जगह है, लेकिन ये क्या कर रहे, खुदाई करो, ये क्या इनको कर, डिवाइड एंड रूल, ये इनकी राजनीति है। तो हम पे फर्ज बनता है जब ये सवालात रोजगार, महंगाई, काला धन, इनका झूठ, इनसे जवाब पूछेंगे तो ये कहते देश विरोधी है। और हद ये है, ऐसी पार्टी को बोलते देश विरोधी है
जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा, जिन्होंने हिंदुस्तान का निर्माण किया, जिस राजीव गांधी ने कुर्बानियां दी, जिस इंदिरा गांधी ने अपने खून की कुर्बानी दी, जिस नेहरू जी ने जेलें खाई, उसकी माँ ने लाठियां खाई, ऐसे परिवार को कहते हैं देश विरोधी। जब आप कोई बात संविधान के दायरे में कहते या लोगों के हित में बात करते, तो जब ऐसे हालात हो, हम सबको संघर्ष करना चाहिए और इस संविधान को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो वकाफ बिल पर आप क्या कहेंगे? फिर जिस तरह आज काफी बड़ा हंगामा है और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हमारी प्रॉपर्टीज जो है खतरे में, हिंदुओं को जो है उसमें नहीं रखना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा ना, मजहब पे आप कोई हस्तक्षेप करे, ऐसे कवानीन तारामीम लाके, अमेंडमेंट्स लाके, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो इसमें स्टेक होल्डर्स है, आप जानते ग्रास रूट लेवल पे, नंबर्स तो मैटर नहीं करते ना, ग्रास रूट लेवल पे जो स्टेक होल्डर्स है उनकी इसमें सहमति नहीं थी, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। भले इनके पास नंबर्स हो, तभी तो मैं कहता हूँ लोकतंत्र में सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। तो हम अफसोस की बात है और हम लड़ेंगे। मजहबी मामलात पे कोई हमला करे, हस्तक्षेप करे, वो नाकाबिले कबूल है। और मैं आपको बताऊं, इसमें आप देखिए ये कितना झूठ बोलते। इसमें पहले से प्रोविजन है महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए। ये ऐसा झूठ बोलते कहने की बात नहीं है, उसमें पहले ही प्रोविजन था। और एक नया प्रोविजन लाया है, आप देखिएगा, पढ़िएगा। उसमें यह है कि आप मान लीजिए कल चाहेंगे कि मैं इस वक्फ में कोई चैरिटी दूं, आपको तो इस नए अमेंडमेंट में रोका गया है कि आप नहीं दे सकते। एवं जो मुस्लिम होगा उसको 5 साल का उसकी उम्र होनी चाहिए मुस्लिम बने हुए, तब जाके देगा। तो आपकी चीज, आपकी मिल्कियत, आपका अपने मन से किसी को देना चाहिए। ये हम सबका राइट इसमें वायलेट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? If you have something which belongs to you and you want to give it in a charity, this law prohibits you, stops you. This is a brazen violation. और जब वक्त और सरकार के बीच कहीं पर डिस्प्यूट, तो इनका आदमी, इनका नामजद आदमी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा, फैसला लेगा। तो क्या ये हस्तक्षेप नहीं है? क्या ये इनके जो मेलाफाइडीज है ना, वो बिल्कुल सामने है। तो इसलिए हमारा असेंबली में, हर फोरम पे, हर जगह पे हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और ये हमें नाकाबिले कबूल है। अब आपको क्या लगता है कितनी देर में असेंबली शुरू होगी, यानी कि कब तक इस पे बातचीत या बहस कब तक शुरू होगी? क्योंकि बात करना भी बहुत जरूरी है इस पर। सही बात है, हम देखेंगे। उम्मीद है कि चर्चा करने का मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए इरफान लोंची थे। तो चलिए, जितने भी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े, इस वीडियो को लेकर के उनकी राय, अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जो है दीजिएगा।